हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ये है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। और ये कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। देखो ये मेरे पास में एक, हम ये कह सकते हैं कि ये एक वृत्ताकार पास है, सर्कुलर कॉइल है, एक रिंग है। अगर इस रिंग के दोनों किनारों पे हम बैटरी जोड़ देते हैं, जैसे ये डायग्राम मैंने यहाँ दिखा रखा है कि एक वृत्ताकार पास है, इसके दोनों किनारों पे यहाँ पर हम दोनों के साथ में बैटरी जोड़ दें तो क्या होगा, इस वृत्ताकार पास में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब हमने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ा हुआ है कि किसी चालक में जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। इसका मतलब जैसे ही हम इस पास में से, इस रिंग में से विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, इसके इस चालक के चारों तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब हमारे पास में चालक बन गया एक सर्कुलर कॉइल के रूप में, वृत्ताकार पास के रूप में। लेकिन देखो इसको रिंग बनाने से पहले अगर हम इसको सीधा कर दें तो ये हमारे पास में क्या बन गया, एक सीधा चालक हो गया, स्ट्रेट कंडक्टर हो गया। हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि यदि हमारे पास में यदि ये कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर है, सीधा चालक है, और किसी सीधे चालक में से जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती हैं, कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल। कंसेंट्रिक का मतलब सेकेंडरी। इन सभी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, इन सभी का जो सेंटर होता है, सभी का जो केंद्र होता है वो एक ही पॉइंट पे होता है। और जितना हम दूर जाएंगे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये इनका विड्थ और बड़ा होता जाएगा। अब देखो इस स्ट्रेट कंडक्टर को घुमा के हमने क्या बना दिया, वृत्ताकार बना दिया। इसका मतलब हम यहाँ से यूं भी समझ सकते हैं कि ये जो हमारे पास में सर्कुलर कॉइल है, इस सर्कुलर कॉइल का यदि मैं एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूँ, सपोज हमने यहाँ से यहाँ तक सपोज ए बी, जो ए बी है कोई इसकी स्मॉल लेंथ है, छोटी सी लेंथ ले लेते हैं। तो ये जो छोटी सी लेंथ है ये क्या निकल के आएगी, एक सीधे चालक के रूप में आती है। जब ए बी इसकी बात कर रहा हूँ, ये ए बी क्या हुई, इसका एक छोटा सा टुकड़ा वृत्ताकार पास का जो कि एक स्ट्रेट कंडक्टर सीधा चालक हो गया। अब सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे उत्पन्न होंगी, और ये कहते हैं इस प्रकार की सेकेंडरी वृत्ताकार रेखाओं के रूप में। सेकेंडरी ये कहते हैं यहाँ पर सेकेंडरी वृत्ताकार रेखाएं। अब देखो यहाँ बात करते हैं, यहाँ मैंने कोई पॉइंट लिया, इस पॉइंट के चारों तरफ यदि इस पास में विद्युत धारा मान लो यूं प्रवाहित होती है, यहाँ से यूं प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर विद्युत धारा इस दिशा में होगी। अब यहाँ पर इस टुकड़े को मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि ये ए बी था, इस ए बी में मान लो विद्युत धारा ए से बी तक प्रवाहित हो रही है। तो हमने पिछले वाले वीडियो में दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम पढ़ा था, राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था। राइट हैंड थंब रूल क्या काम आता है, चुंबकीय क्षेत्र की जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी वो किस दिशा में बनती हैं। तो देखो क्या था वहां पर कि जिस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसी दिशा में हमारे राइट हैंड के अंगूठे को करना है हमें। अगर इस चालक में विद्युत धारा यूं प्रवाहित होती है तो अंगूठे को विद्युत धारा की दिशा में करना है, राइट हैंड के अंगूठे को विद्युत धारा की दिशा में पकड़ना है, और चालक के चारों तरफ फिंगर्स को घुमाना है। तो यहाँ पर जो मेरी फिंगर्स यूं रोटेट कर रही है, यूं घूम रही है, इसका मतलब इस चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यूं बनी। तो यहाँ पर हम यूं कह सकते हैं कि इसकी जो चारों तरफ है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी वो यूं बनती आएंगी। और यहाँ से हम जितना दूर जाते जाएंगे ये जो वृत्त हैं ये उतने ही बड़े होते जाएंगे। और हम यूं कहते हैं कि यहाँ से जब हम दूर आते आते जैसे इस रिंग के सेंटर तक पहुंचते हैं तो ये जो वृत्ताकार क्षेत्र रेखाएं तो ये हमें लगभग यूं सीधी दिखाई देने लग जाएंगी। इस प्रकार से देखो क्यों, जैसे इस वृत्त की त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से बड़ी रेखाएं बनती जाएंगी। तो इसका भी यहाँ पर क्या मान सकते हैं कि ये जो वृत्ताकार रेखाएं बनती हैं ये इसके सेंटर तक पहुंचते पहुंचते लगभग क्या हो जाती हैं, सीधी हो जाएंगी। एक बार अब
यहाँ अपने एक पॉइंट लिया, फिर इसके बिल्कुल अपोजिट में यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट लूंगा, तो उसके कारण से भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यूं बनती हुई आएंगी और केंद्र तक पहुंचते पहुंचते लगभग क्या हो जाती हैं, सीधी हो जाती हैं। तो हम क्या मान सकते हैं कि जो हमारे पास में कोई वृत्ताकार पास है, वृत्ताकार पास के कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो लगभग इस प्रकार से बन जाती हैं, स्ट्रेट बन जाती हैं, सीधी बन जाती हैं। अब देखो, यदि ये मेरे पास में इस वृत्ताकार पास की एक कुंडली है, यदि इस तार को हम यूं लपेटते जाएं, ये तो मैंने एक कुंडली दिखा रखी है, इसी चालक को यदि हम एक बार हमने यूं लपेट दिया, इसको हम एक फेरा या एक कुंडली कहते हैं, इसी के ऊपर दोबारा से चालक को लपेटते गए तो क्या बन जाएंगे, दो फेरे या दो कुंडली, फिर आगे और लपेट दें, फिर लपेटते जाएं। मान लो इसमें हमने 10 बार लपेटा या 20 बार लपेटा, मतलब ये जो कुंडली है इसमें मान लेता हूँ कि जो फेरे हैं वो कितने हैं, n। यदि n फेरे हो जाते हैं यहाँ पर, तो इसके केंद्र पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, वो जो एक फेरे की तुलना में n टाइम ज्यादा होगा, क्योंकि जितनी बार हम इस कुंडली को लपेटेंगे हर बार चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ेगी, और जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो एक ही दिशा में आएगा, एक ही डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पर जैसे हम यहाँ कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लो, आप किसी भी पॉइंट के ऊपर यदि हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालना चाहें तो कैसे आएगा, स्ट्रेट आएगा, सीधा आ जाएगा। कहीं भी हम प्रूव कर सकते हैं कि कहीं भी कोई पॉइंट लेंगे, हर पॉइंट के कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो सीधा होगा। अब देखोगे, अब हमारे पास में कंसेप्ट क्या निकल के आया, यदि हमारे पास में विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र आया वो इस चालक के सेंटर पे, इसके केंद्र पे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती हैं वो सीधी बनती हैं। अब सीधी बनेगी तो हम ये कह सकते हैं कि भाई चुंबकीय क्षेत्र होगा वो, जैसे मान लो इस बोर्ड पे हमने जो कुंडली थी उसको रखा, बोर्ड पे यदि हमने वृत्ताकार जो पास है उसको रख देते हैं, यूं रख दिया मैंने। अब चुंबकीय क्षेत्र हमने ये कह दिया कि सीधा होगा। अब सीधा होने का मतलब यहाँ से बाहर निकल के आएगा या इसकी तरफ जाएगा। अगर हमने इस वृत्ताकार पास को बोर्ड के प्लेन पे यूं रख दिया और इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के कारण से स्ट्रेट होगा। अब स्ट्रेट होने के लिए दो डायरेक्शन हो गई, या तो सीधा और इसके अंदर की तरफ, या सीधा और बाहर की तरफ। इसको समझने के लिए फिर से हमारे पास में रूल आ जाता है, कौन सा, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, जो हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या राइट हैंड थंब रूल। लेकिन यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से अप्लाई करेंगे। यहाँ पर इसको अप्लाई करने का जो नियम है वो पहले वाले से अलग है। देखो, पहले वाले में चालक सीधा था, तो हम क्या करते हैं, चालक की दिशा में हमारे राइट हैंड के अंगूठे को होल्ड करते हैं। चालक सीधा हो तो अंगूठे को विद्युत धारा की दिशा में, यहाँ से विद्युत धारा x से y की तरफ, अंगूठे को मैंने x से y की तरफ किया, इसके चारों तरफ फिंगर्स को घुमाया, जिधर ये फिंगर्स घूम रही है उधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती हैं। अब यहाँ बात कर रहे हैं वृत्ताकार पास की। अब सपोज ये मेरे पास में सर्कुलर कॉइल है, अगर इस सर्कुलर कॉइल में जो विद्युत धारा यूं प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, इसके लिए फिर से दक्षिण हस्त नियम राइट हैंड थंब रूल लगाता हूँ मैं। अब यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगाने के लिए नियम है कि यदि करंट सर्कुलर हो या जो विद्युत धारा है वो वृत्ताकार पथ में प्रवाहित होती है, तो अंगूठे को नहीं, अब हमें फिंगर्स को घुमाना है, राइट हैंड की फिंगर्स को विद्युत धारा की दिशा में घुमाओ। जिस दिशा में हमारा ये अंगूठा जाएगा ना, उस दिशा में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। यहाँ पर देखो विद्युत धारा यूं प्रवाहित हो रही है यूं, तो अंगूठे को इसके चारों तरफ घुमाएंगे, अंगूठे को विद्युत धारा की दिशा में घुमा रहा हूं मैं, फिंगर्स को एक बार फिर से देखो कि इस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो राइट हैंड की उंगलियों को विद्युत धारा की दिशा में घुमाना है। अंगूठा किधर गया, बोर्ड के अंदर की तरफ। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ है।
इसी प्रकार से मान लो दूसरा केस लेता हूं मैं, ये मेरे पास में सर्कुलर कॉइल और इसमें विद्युत धारा घड़ी के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रवाहित होती है। तो फिर से राइट हैंड रूल लगाओ, विद्युत धारा यूं प्रवाहित हो रही है तो राइट हैंड की फिंगर्स को भी विद्युत धारा की दिशा में घुमाया मैंने, अंगूठा किधर आ गया, बाहर की तरफ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बना, चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर वो किधर आ जाएगा, बाहर की तरफ। ये था हमारे पास में राइट हैंड थंब रूल। और अब देखो हमने यहाँ से दो चीजें पढ़ी। यदि चालक सीधा हो तो चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार होगा, यदि चालक वृत्ताकार है तो चुंबकीय क्षेत्र सीधा होगा। और दोनों की दिशा निकालने के लिए कौन सा नियम है, राइट हैंड थंब रूल। थैंक्स फ्रेंड्स एंड कीप ऑन वाचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय YouTube channel. Once again thanks.